रानी वो कितने गुस्से में लेके गया है ध्वनि को। ध्वनि मेरी बेटी है, सिर्फ और सिर्फ मेरी। ऐसे ही किसी को उसे मुझसे छीन कर मैं नहीं ले जाने दूंगी। आप यही रुकिए, मैं ध्वनि को वापस लेकर आती हूँ। दिगु, किसकी बच्ची है ये? मेरी बच्ची है। माता रानी, आप ठीक हो? हाँ, माता रानी आ गई है ना, अब सब कुछ ठीक हो जाएगा। हाँ मम्मा? मेरी दिगु की बच्ची। अब मैं डॉक्टर अंकल हो, आपने मुझे भी रुलाया और मेरी माता उनको भी रुलाया। मैं आपसे बहुत गुस्सा हूँ, आप बिल्कुल अच्छे नहीं हो। ध्वनि, बेटा मेरी बात सुनो। आपको याद है आपने मुझसे कहा था कि आपकी आई की स्टोरी में भी आपकी स्टोरी की तरह कोई राजा नहीं है? हाँ, नहीं है तो? राजा है बेबी, पापा है आपके। आपको आपके पापा से मिलना है? आप जानते हैं मेरे पापा को? ध्वनि चलो यहाँ से। नहीं, डॉक्टर अंकल मेरे पापा के बारे में जानते हैं, मुझे उनसे मिलना है। कहाँ है मेरे पापा? आपके पापा आपके सामने, मैं हूँ आपका पापा। शर्म नहीं है ये कहते हुए कि हमारा बच्चा मरा हुआ पैदा हुआ है। ये तुम क्या कह रहे हो दिग्विजय? ठीक तो कह रहा है डीजे। रानी, तुमने डीजे से किसी भी कारण रिश्ता तोड़ा हो, लेकिन अपने बच्चे के लिए इतना बड़ा झूठ वो गलत था। बड़ी माँ अपनी बच्ची के बारे में ऐसे घटिया झूठ कभी कह ही नहीं सकती। और इस घर को जब मैंने छोड़ा था ना, तो मैं सीधे रेलवे स्टेशन गई थी। वहां पे पहली ट्रेन पकड़ के मैं मुंबई पहुंच गई। मेरी डिलीवरी मंदिर की सीढ़ियों पे हुई और वही मुझे आई मिली, जिन्होंने ना ही सिर्फ मेरा डिलीवरी किया, बल्कि उस अनजान शहर में मेरी और मेरी बेटी का सहारा बन गई। तब से मैं और ध्वनि मुंबई में उनके साथ ही रहते थे। मुझे नहीं पता कि ये मरे हुए बच्चे के बारे में आप लोगों को किसने बताया और क्यों बताया। वो डॉक्टर्स की रिपोर्ट तुझे कहां से मिली अनिशा? क्यों तूने मुझसे कहा कि मेरा बच्चा मरा हुआ पैदा हुआ है? सिर्फ तेरी वजह से मैं 5 साल अपने बच्चे के लिए तड़पता रहा। कुछ पूछ रहा हूं ना तो जवाब दे। इसका मतलब यह हुआ कि तूने जानबूझकर हम सबसे झूठ बोला था? आपको सच में लगता है अंकल कि मैं आप सबसे झूठ बोलूंगी? मैं तो बस वही बोल रही हूँ जो उस डॉक्टर ने मुझसे कहा था। हो सकता है ना कि रानी ने उस डॉक्टर को पैसे दिए झूठी रिपोर्ट्स बनवाने के लिए। तुम जब इस घर में आई थी तब भी मैं तुम्हें बर्दाश्त करती थी, तुम्हारे झूठे जाल को झेला, लेकिन मेरी बेटी को इन सब में घसीटने के बारे में सोचना भी मत। तुम्हारे लिए यही बेटर होगा। पॉकेट में आसमान